आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गंगा नदी पृथ्वी पर आई। लाखों करोड़ों लोग गंगा नहाने के लिए हरिद्वार आते हैं। कहते हैं कि गंगा में मात्र एक स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा कहां से और कैसे धरती पर आई है? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं आपको। वहीं इससे पहले अगर आप सब हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। हमेशा से धरती पर लोगों का कल्याण कर रही गंगा की धारा कैसे पृथ्वी पर आई, ये जानने के लिए जब हम उत्तराखंड के दौरे पर गए तो वहाँ से निकली एक धारा के बारे में भी जाना, जहाँ कई साधु संत तपस्या कर रहे थे, जिसे गौमुख के नाम से जाना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में वो जगह है जो अपने आप में चारों धाम समेटे हुए है, जहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन होते हैं। ये सारे धाम हिंदू धर्म में अपना एक अलग और महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन इनमें से एक गंगोत्री, जिसको लेकर कहा जाता है कि हिमालय की गोद से निकली इस धारा के पीछे कई बड़ी मान्यताएं छिपी हैं, जो शिव की जटा से निकली गंगा बया करती है। गंगोत्री नदी को लेकर बताया गया है कि कपिल मुनि ने क्रोध में आकर राजा सागर के बेटों को श्राप दे दिया था, जिससे राजा सागर के बेटे राख बन गए। और इसके बाद राजा सागर ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी तो कपिल मुनि का दिल पिघल गया और उन्होंने राजा सागर से कहा कि स्वर्ग में प्रवाहित होने वाली नदी अगर पृथ्वी पे आ जाए तो और उसके पावन जल का स्पर्श राख पर हो जाए तो उससे आपके पुत्रों की प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। वहीं कई पीढ़ियों के बाद राजा सागर के कुल में जन्मे राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, जिसके बाद राजा भगीरथ गंगा को धरती पर लाने के लिए सफल तो हुए, लेकिन चिंता की बात ये थी कि गंगा का वेग धरती झेल नहीं पाएगी। जिसके बाद भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की और उन्हें भी प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण करा, जिसके बाद उन्होंने गंगा नदी को पृथ्वी पर भेज दिया और उसके बाद राजा सागर के पुत्रों को मुक्ति मिली। और वही समय था जब गंगा पहली बार धरती पर उतरी थी, जिसे लोगों ने गंगोत्री के नाम से जाना। वहीं गंगोत्री के इस धाम के पास एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में इस मंदिर को सेना के एक मंत्री ने बनवाया था, जिसके बाद से यहाँ कई साधु संत तपस्या के लिए इस तट पर आते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई गंगा कैसे धरती पर आई। आइए अब जानते हैं गंगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी और एक महत्वपूर्ण नदी होने के साथ साथ एक पूजनीय नदी भी है। वहीं ये नदी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसका उद्गम स्थल समुद्र तल से करीब 3140 मीटर पे है। वहीं हिंदू शास्त्रों और पुराणों के मुताबिक स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। दोस्तों, पूरे संसार में सिर्फ एक गंगा नदी ही ऐसी नदी है जिसे माता के नाम से पुकारा जाता है। और वैज्ञानिकों की खोज से ये पता लगा कि पवित्र गंगा के पानी में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो सड़ने वाले कीटाणुओं को पनपने नहीं देते। यही कारण है कि गंगा जी का पानी काफी लंबे समय तक खराब नहीं होता। यह बात आप शायद ही जानते हो कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा के मुहाने पर बना सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो दोस्तों, गंगा नदी से जुड़ी हमारी ये बातें आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दे दें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ हमारी इस जानकारी को शेयर करें। हम मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।